day to one and all. This is your host and host Samiksha Kaushik, and I welcome you all to the second episode of SMC's exclusive interview series Dots to Anecdotes. Dots to Anecdotes is an initiative of Team SMC CVSDU where we will be joining some interesting dots of life to form some lively anecdotes. It will be an amazing opportunity for all of you to watch their mates narrating their experiences of what really goes behind this veil of college life. So, get, set, and go. A great man said, and I quote, "Every mistake is an opportunity to learn something new." And our guest today seems to believe in this. A generous and thoughtful boy who is always willing to learn new things and always ready to help others. So, without any further delay, let us welcome one of the most compassionate students of CVS, Mr. Himanshu Mishra. Himanshu is a student of BA Vocational OMSP 3rd year. Himanshu, we welcome you wholeheartedly. Thank you so much, Samiksha. Thank you for providing me this opportunity. Thank you, Himanshu. How are you? I'm fine. What about you? I'm also good. So, how been you doing these days? Nothing, just going our regular classes and rest of the things is going in our internships and all the things. Yeah, everyone is sailing in the same boat. Almost every college student. Yeah, definitely. Yeah. So, Himanshu, as you know, today we are going to discuss our college life once again, and we are going to discuss this roller coaster journey. So, are you ready to ride again? Yeah, sure. Okay. So my very first question to you, Himanshu, is back in the 2019 when you entered the college gate. So as a school से आया हुआ नया बच्चा, what were your thoughts? Basically, when I entered in college for taking admission, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस था कम, एंड देयर वाज अ ग्रेट रश कॉलेज. उसके बाद सेमिनार में बाकी चीजें, देन सीनियर्स का हेल्प. मतलब उस टाइम पे अगर जब हमारा एडमिशन हो रहा था तो सारे सीनियर्स सब लोग आगे आके के मे आई हेल्प यू सब लोग रेडी रहते थे हमारे कॉलेज फॉर्म फिल करवाने. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक सिंगल फॉर्म नहीं होता था जो हम डीयूपी पोर्टल पे भरते हैं, कॉलेज जाके हमें फॉर्म फिल करने पड़ते थे. एंड ऑल थिंग्स वर रियली ग्रेट एंड आई रियली मिस ऑल दोस थिंग्स. और अभी के बच्चे तो मिस ही कर चुके हैं, उनको तो ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं. उनको तो पता ही नहीं है मे आई हेल्प यू के साथ चॉकलेट भी मिलती थी. हाँ. सो जैसा कि आपने बताया कि नई नई चीजें होती हैं कॉलेज में आके, एंड वी आर कम्प्लीटली इन अ न्यू एटमोस्फेयर. तो इस एटमोस्फेयर में एक बहुत बड़ी और बहुत मेजर चीजें होती हैं, सोसाइटीज. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में आते हैं, हर जगह इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, यहाँ आगाज का चल रहा है, वहाँ एनएसएस का चल रहा है, यहाँ किसी और का चल रहा है. तो और हम इतने ज्यादा डेस्परेट होते हैं फर्स्ट ईयर में कि हर सोसाइटी का इंटरव्यू देने चले जाते हैं. वी आर रेडी टू या बी एवरी ऑलमोस्ट ऐसा बहुत होता है. एंड इवन मैंने खुद 10 से 15 सोसाइटीज के इंटरव्यूज दिए थे. बस बाद में जब सेलेक्ट होने के बाद जब सेलेक्ट हुआ तो देन सेलेक्ट होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि एक एक करके वो एक्सपोजर लेते किस सोसाइटी में कैसा है, किस सोसाइटी में कैसा है, कहाँ पे मन लग रहा है, कहाँ पे काम समझ में आ रहा है. यही मेरा क्वेश्चन था, आपने अपने आप ही बोल दिया कि सोसाइटीज ज्वाइन करते हैं हम इतनी सारी, ऊपर से फिर सोसाइटीज मतलब उस टाइम पे बहुत ही हमारे लिए नई चीजें होती हैं. तो एज अ फ्रेशर हमारे मन में क्या थॉट्स होते हैं उन सोसाइटीज ज्वाइन करते टाइम, और इतनी सारी सोसाइटीज हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो ज्वाइन करने के बाद हम उनको कैसे मैनेज करते हैं सोसाइटीज को. So here I would like to know कि what is the role of society in a student life, in a college life? बेसिकली सोसाइटी चाहे कोई सी भी हो, कोई भी सोसाइटी हो, ये टोटली क्या होता है हमारे एज ए स्टूडेंट के लिए काफी ग्रोथ के लिए आता है. क्योंकि मान के चलो हम जो क्लास में सीख रहे हैं, क्लास में तो जो एक्सपोजर में मिल रहा है, बट सोसाइटी के अंदर एक थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप का आ जाता है. एक स्टूडेंट के अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे डीलिंग करनी है, वो सारी चीजें अपने डिपार्टमेंट आ जाते हैं. फिर जो बच्चा मान के चलो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको एक बेसिक एक्सेल शीट भी बनानी नहीं आती थी एज ए स्टूडेंट, लेकिन वो सोसाइटी में आकर के सब कुछ सीख जाते हैं. जिसको पोस्टर बनाना नहीं आता था वो बच्चा इतने अच्छे पोस्टर बनाता है कि क्या करें. तो
काफी अच्छी Right. ग्रोथ होती है। प्लस हमारे साथ क्या क्या होता है कि हमारा सीवी बूस्ट होता है, उसमें भी कुछ दिखाने के लिए होता है कि हमने यहाँ पे ये काम किया है, हमको ये चीज वही आती ही है। तो वो चीज काफी कुछ बेनिफिशियल होती है बच्चों के लिए अगर वो सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो। हाँ, ये आपने बहुत सही बोला। और आप ऑडियंस को भी बता दीजिए कि आप किस किस सोसाइटी का पार्ट रहे हैं और अभी हैं। अभी मैं करंटली एमसॉग द मैनेजमेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और अरे वाह। इससे पहले थैंक यू। और इससे पहले मैं ग्रीन ब्रिगेड में एचआर हेड और मैनेजमेंट सोसाइटी में ही पिछले साल ह्यूमन रिसोर्स हेड और साथ ही साथ डीएनटी हेड, दोनों डिपार्टमेंट मैं ही हेड कर रहा था। डीएनटी डिपार्टमेंट मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था। That is really great, Himanshu. You are managing so many societies, so that is really appreciable. And I want to tell my audience that Himanshu is doing exceptionally well in academics too. So here Himanshu, I would like to know कि जैसे आप इतनी सोसाइटीज मैनेज कर रहे हो, साथ में एकेडमिक्स को भी इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, सो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है यहाँ पे? बिकॉज जो भी फ्रेशर्स आएंगे उनका सबसे पहला डाउट यही होता है कि सोसाइटी ज्वाइन करें ना करें, एंड अगर करें सोसाइटी ज्वाइन तो हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम? सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट अपॉन इट। या श्योर। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक अपना शेड्यूल रेडी करना पड़ता है और उस शेड्यूल को थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है। मान के चलो अगर एकेडमिक आपको करना है तो आई एम डैम श्योर कि हमारे प्रोफेसर इतने अच्छे हैं कि अगर हम उनकी क्लासेस को ले लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सिर्फ हल्का सा रिवाइज करने की जरूरत होती है, उसके बाद वो चीज हमें याद हो जाती है। तो एक तो प्रोफेसर का भी काफी अच्छा रोल रहता है इसमें कि अगर हम उनकी क्लासेस को ढंग से लेते हैं तो हमें वो चीज ऑटोमेटिकली ही याद हो जाती है, गो थ्रू करना होता है बस, उसके बाद तो सब कुछ हो जाता है। देन सोसाइटीज की बात आती है तो सोसाइटी की बात में हम लोगों को अपने काम को कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि साथ ही साथ बाकी हमारी स्टडी भी इफेक्ट ना करे और हमारा काम भी हो जाए। कोई भी काम होता है उसको बेसिकली हम सेगमेंट्स में कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। सोसाइटी कभी भी, कोई भी सोसाइटी हो, कभी भी ऐसा नहीं कहती कि आपको इसी पर्टिकुलर टाइम में करना है। वो बोलती है आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपना काम करो और उस हिसाब से आप रिजल्ट दो। और जब आप कंफर्ट जोन में काम करोगे तो डेफिनेटली आप बेस्ट ही दोगे। वही वही, ये आपने बहुत सही बात बोली। बिकॉज सोसाइटीज में ये नहीं होता कि आपको अभी के अभी करके देना है, एक टाइम जोन होता है कि तब तक करके दे दो, सो उसमें हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत सही बात बोली आपने। और यहाँ पर मुझे एक और चीज जाननी है कि जैसे सोसाइटीज का आपने बताया, एकेडमिक्स का बताया कि मैनेज कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मजेदार किस्सा जो आपके साथ भी हुआ हो कॉलेज में, कोई कैंटीन का किस्सा, कोई एम्फी थिएटर का किस्सा, कोई भी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जो आजकल के ऑनलाइन वाले बच्चे मिस कर रहे हैं। तो कैंटीन का तो बेसिक सा ये है कि हम लोग शायद से आपको भी याद होगा कि हम लोगों के टाइम पे जब डूसू के इलेक्शन चल रहे थे, हाँ, तो उस टाइम पे कैंटीन का क्या हाल हुआ, वहाँ पे खड़े तक की जगह नहीं होती थी। जब बच्चे बाहर से डूसू वाले आते थे और वो करते थे, और उसके बाद क्या हुआ था, आई गेस कैंटीन में ही एक के ऊपर एक वो खड़े अपने कंधे पे चढ़ा लेते हैं ना। हाँ। तो उस टाइम पे हम सभी लोग वहां पे थे और वो फूल की बारिश हो रही है, उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, वो बंदा लिटरली गिरते गिरते बचा। वो इतना फनी सीन था कि मतलब वो अपना इलेक्शन कर रहा है, पर्चे पर्चे बांट रहा है इधर उधर, उसके बाद उसके ऊपर फूल की बारिश हो रही है, एंड बारिश के बाद वो बंदा गिरते गिरते बचा है पूरा। ऐसे ऐसे किस्से तो बहुत सारे होते हैं यार कॉलेज में, बहुत सारे। और अगर हम लोग कॉलेज कंटिन्यू करते ना 6 मंथ, मतलब हम लोग एक सेमेस्टर ही लगभग कॉलेज गए हैं ठीक से देखा जाए तो, और उसके बाद हम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। तो दुख तो बहुत होता है सोच सोच के कि हमने कितना कुछ मिस कर दिया। बट वो पहला पहला इलेक्शन, सब लोग स्टेज पे खड़े होके, इतनी भीड़ लगी हुई है, नारे लगा रहे हैं, वो फ्रेशर्स पार्टी, ऑफिशियल फ्रेशर्स, सब बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा। एंड यही सारी चीजें होती हैं जो बाद में याद रहती है, तो इनको तो मिस हम। और मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ना जो नए फ्रेशर्स आए, मतलब जो ऐसे फ्रेशर्स आए हैं जिन बच्चों ने कॉलेज देखे बिना ही सीनियर हो गए वो। वही वही वही। मेरे भी कुछ ऐसे जूनियर्स हैं जो मुझसे बात करते हैं, एंड दे आर इन सेकेंड ईयर, अब तो सेकेंड ईयर में हो गए हैं, अब तक कॉलेज ही नहीं गए हैं, उन्होंने कॉलेज देखा ही नहीं है आज तक लाइव। सो ये बहुत अजीब और बहुत फनी बात है साथ में। वो था ना हमारा सेमेस्टर ब्रेक जो चल रहा था, सेमेस्टर ब्रेक अब तक खत्म नहीं हुआ। हाँ, होली का सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था हमारा।
अब पता नहीं कौन सी होली के बाद होगा कॉलेज जाना। वो ब्रेक ब्रेक ही रह गया है। सही में। अच्छा हिमांशु, ये तो कुछ कॉलेज की बातें हो गई। तो अब मैंने ये भी, मुझे when I was going through your form, I came to know that in the lockdown period or in this whole COVID period, you have stepped out of your comfort zone for helping the needy and all the famished people around you and all the slum people around you. तो आप इस जर्नी के बारे में अपना थोड़ा बताना चाहेंगे कि कैसी थी वो जर्नी और वो कैसे आपने उस टाइम पे हेल्प करी उन लोगों की, और आफ्टर हेल्पिंग देम हाउ यू फील, बिकॉज ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हम जब करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि कितना अच्छा लग रहा है या क्या। सो इफ यू वांट टू टेल अस। या श्योर। बेसिकली इसके लिए तो सबसे पहले मैं शालिनी सिंगल मैम का धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि बिकॉज शी हेल्प मी अ लॉट उस टाइम पे है। तो शालिनी मैम ने क्या किया था कि उन्होंने हमारा नाम एनएसएस के वॉलंटियर्स के कुछ नेम्स भेजे थे ऐसे डिप्टी सीएम टीम को। तो वहां से क्या हुआ कि वहां से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और वहां से अपॉर्चुनिटी मिली कि हम वर्क कर सकें। देन जब हमारा फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, पिछले साल अप्रैल था, हाँ, उस टाइम पे जब आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों के पास, आप जानते हो कि राशन वगैरह की काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके पास दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। तो उस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ ई कूपन करके किया था। एंड रिमोट एरियाज में तो चलो पॉसिबल था, बट जो एकदम ही ऐसे थे जो स्लम एरियाज थे, बैकवर्ड एरियाज थे, वहां पे लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, बाकी चीजें नहीं थी, तो उनको हेल्प करना, उनके लिए कूपन जनरेट करना, वो बहुत ही बड़ा टास्क था। एंड हम लोगों ने मैंने पर्सनली प्लस फैमिलीज को उनके राशन कार्ड के लिए मतलब ई कूपन प्रोवाइड करवाए, जिनसे कि उनको प्रॉपर उनके राशन मिल सके। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास खाने तक की चीजें नहीं थी और वो जाते तो उनको बोलते थे कि आपके कूपन कोड दिखा दो, और उनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं था तो उनको सिर्फ एक कूपन का कोड होता था, वो कोड मैं उनको मैसेज कर देता था, एसएमएस कर देता था कि ये आपका एसएमएस कोड है, आप ये कोड दिखा दोगे तो भी आपको रन मिल जाएगा। तो ये चीजें थी। फिर उसके बाद सेकंड वेव आया। सेकंड वेव में भी क्या हुआ कि मेडिसिन की इमरजेंसी आ गई। उस टाइम पे रेमडेसिविर, बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फूड्स, इनकी बहुत सारी शॉर्टेज हुई। तो उस टाइम पे भी हमारी पूरी टीम ने अच्छे से काम किया और मैंने भी काफी चीजें वेरीफाई की, क्योंकि आप जानते हो लीड्स ऐसी आ रही थी जो कि हम लोग सर्च कर रहे हैं और जिसको नीड है वो कॉल करते करते थक जाता था, लेकिन उसको मिल नहीं पाती थी। तो उसने भी काफी कुछ किया। एंड देन मैंने अपने एनएसएस को, जो मतलब हमारे कॉलेज का एनएसएस सीवीएस है, उसको मैंने मिनिस्ट्री में भी रिप्रेजेंट किया, एनएसएस इंडिया के अंदर भी रिप्रेजेंट किया जा करके। एंड व्हेन आई वाज रिप्रेजेंटिंग एनएसएस सीवीएस इन एनएसएस इंडिया, पूरे एनएसएस इंडिया का जब इवेंट चल रहा था, तो उस टाइम पे पूरे दिल्ली से सिर्फ 4 कॉलेजेस को मौका मिला था, जिसमें से एक रामजस कॉलेज था, जानकी देवी कॉलेज था, और एक हमारा कॉलेज था, एक कॉलेज और था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बट इन 4 कॉलेज को ही अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उनके वर्क के बेसिस पे वो लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और हमारे कॉलेज ने क्या किया वो हम बता सकें। तो इट वाज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू। या दैट इज रियली प्राउड मोमेंट। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप स्लम के लोगों के पास मोबाइल फोन की एक्सेस नहीं थी या उनके पास मेडिसिन की एक्सेस नहीं, और उस टाइम पे वहां पर उस माहौल में जाकर किसी को मदद करना, बिकॉज वो माहौल ऐसा था कि एवरीवन इज अफ्रेड टू इवन गो आउट फॉर देयर बेसिक नीड्स। राशन लाने के लिए भी लोग डरते थे कि बाहर गए कोविड हो गया तो, और उस टाइम में जाकर आपने लोगों की हेल्प करी। सो दैट इज रियली ग्रेट हिमांशु, यू हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब। क्वाइट श्योर कि आप अभी काफी सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे होंगे, एंड यू इंस्पायर मी ऑल्सो, सो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हिमांशु। थैंक यू। को भी मतलब कि हम अगर अपने एंड से भी चाहें ना तो थोड़ा थोड़ा सा करके भी, मतलब कि अब सबका पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी ट्राई करें, अपना थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें, तो सोसाइटी के लिए काफी कुछ हो सकता है। ये तो सही बात है। अगर वही बूंद बूंद से सागर भरता है, वही वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे तो जरूर फर्क तो आएगा, फर्क तो आता है। एंड हिमांशु, अभी हमने ये सब बातें करी कोविड के टाइम की, तो थोड़ी सीरियस बातें हो गई। अब थोड़ा हमें मजा करना है, और हम सबने अभी देखा कि हिमांशु कितना अच्छा बोल रहा है, तो हिमांशु से कुछ और बुलवाते हैं, कोई और अच्छी बातें। सो हिमांशु, हियर इज एन इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर फॉर यू, और ये आपको बोल के दिखाना है हम लोगों को, ठीक है? मैं एक टंग ट्विस्टर बोलूंगी आपको, आपको उसको 5 टाइम्स रिपीट करना है, जैसा कि करते हैं टंग ट्विस्टर में, और उसको गलत नहीं बोलना है, ठीक है?
और मेरे पास स्टॉप वॉच भी है, तो आई विल भी देखूंगी कितने टाइम में आप बोल रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. एक सेकेंड. आई गेस स्टॉप वॉच काम नहीं कर रहा. नहीं नहीं कर रहे काम. ऐसे कैसे नहीं करता. The first tongue twister for you is, first tongue twister is, if a dog chews shoes, whose shoes does he choose? एक बार बोल के देख लो. If a dog chose Shoes. his shoes, or if a dog chose Only shoes. shoes. Okay. If a If a dog chose shoes, to, whose shoes does he choose? काफी. Okay. If a dog chose shoes, whose shoes? Okay. एक If a बार dog chose shoes, whose shoes does he choose? Is it okay? Okay. हाँ हाँ okay okay. If a dog chose shoes, whose shoes he choose? If a dog chose shoes, whose shoes does he choose? If a dog chose shoes, whose shoes does he choose? If a dog हो गया ठीक है. नहीं अभी एक बार रहता था. अच्छा रहेगा. अच्छा चलो. बहुत अच्छा. हिंदी वाला इजी था. हाँ इंग्लिश वाले में थोड़ी गड़बड़ होती. तो बहुत मजा आया आपके ये टंग ट्विस्टर सुन के हमें, और आपकी स्टोरी सुन के हमें. अब थोड़ी और मस्ती, और इसमें अब की बार हिमांशु ज्यादा सिर्फ बोलना है, ठीक है? तो हेयर इज अ राउंड ऑफ रैपिड फायर फॉर यू. आई विल से वन वर्ड, और उसके आपको मन में जो भी वर्ड आता है वो आपको तुरंत बोलना है, ठीक है? ठीक है. फर्स्ट, हैप्पीनेस. मी. दोस्ती. अनृता. सीवीएस. हार्ट. सोनू के मोमोज. नहीं खाए. ऑनलाइन क्लासेस. बोरिंग. एमसॉक. इंस्पिरेशनल. पैशन. HR. एसएमसी. इंफॉर्मेटिव. तो एम्फी थिएटर. लॉट्स ऑफ मेमोरी. अथॉरिटी. कॉलेज की अथॉरिटी. हाँ जी. हेक्टिक. एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सुपर हेक्टिक. कभी टाइम पे काम नहीं हुआ. अमेजिंग अमेजिंग. तो ये था रैपिड फायर राउंड फॉर यू, और आपने सच्ची में ऑनेस्ट वाले आंसर्स दिए हैं. दैट इज रियली ग्रेट हिमांशु. सो अब हमने मजे भी कर लिए हैं, एंड वी हैड एन अमेजिंग सेशन फॉर यू. सो एट लास्ट, if in 1 or 2 line, if you want to give a message to our freshers जो अभी आएंगे कॉलेज में, so what will be it? बेसिकली सबके लिए ये रहेगा कि whenever you enter college, ये मत समझना कि ये सीनियर है तो इससे डर के रहो, ये हमारी हेल्प नहीं करेगा या फिर कुछ भी. ईच एंड एवरी सीनियर यहाँ पे जो हर कोई आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता है. आप चाहे अभी जो फ्रेशर्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, उनसे पूछ सकते हो, और आपके जो सुपर सीनियर्स होंगे उनसे ही पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम पे भी बहुत हेल्प की थी सीनियर्स ने, एंड हमने भी अपने जूनियर्स की हेल्प की है, एंड दे विल डेफिनेटली डू योर हेल्प टू. तो कभी भी सीनियर से बात करने में हिचकिचाना मत या डरना मत. दैट इज रियली नाइस, क्योंकि अभी बच्चों को सीनियर्स का तो पता ही नहीं है कैसे होते हैं. वो कुछ कॉलेज में देखते हैं, मतलब मूवीज में जो परसेप्शन बनाया होता है सीनियर्स का, के रैगिंग होती है, ये सब होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. एंड इट इज रियली स्वीट. जब मैं सीबीएस में आई थी तो इतने अच्छे सीनियर्स मिले थे ना हम लोगों को. मैं उम्मीद करती हूँ कि हम भी उतने अच्छे सीनियर्स बनेंगे अगर कॉलेज जा पाए तो. हम तो बने ही नहीं है अभी सीनियर्स, ऐसे ही थर्ड ईयर में आ गए हैं. एंड थैंक यू हिमांशु फॉर योर काइंड वर्ड्स. इट वाज रियली एंजॉयबल हैविंग यू हियर. And thank you so much for sparing your precious time for us and our audience to be here. We had a great, amazing, gratifying session with you. Thanks a lot, Himanshu. Thank you so much.
Samiksha, it was really nice talking to you. So, thank you so much to my dear audience who stayed with us till the last and having so much patience. We are really thankful to our audience, and we are really thankful to our guest, our speaker Himanshu. Thank you so much. Most welcome. तो हिमांशु की कहानी तो हम सब ने सुनी. Don't forget to like, share and comment on it. Stay tuned, stay connected. हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए गेस्ट और एक नई कहानी के साथ. तब तक के लिए टाटा, सायोनारा.